स्वागत है कौटिल्य बलरामपुर में। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण योजनाएं। इसमें कौन सी योजनाएं होंगी जो प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में 2014 से जो भी योजनाएं शुरू हुई हैं और जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है? स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया ये शुरू कब किया गया था? 2016 में। किसके द्वारा शुरू किया गया था? वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? इसमें क्या था कि अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए, मतलब उनको और उद्यमिता में बढ़ावा देने के लिए, अगर कोई नई कंपनियां स्थापित कर रही हैं अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाएं, तो उनको 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। देखो, कोई भी योजनाएं होंगी जो पुरानी योजनाएं हैं उसमें जो फेमस चीजें, मतलब जो हाईलाइटेड चीजें होती हैं वही पूछी जाती हैं। अब जैसे किसके द्वारा शुरू किया गया, कब शुरू किया गया, और इसके बारे में आइडिया होना चाहिए कि क्या उद्देश्य था उस योजना का। बस यही 3-4 चीजें याद रखनी है। तो ये हो गया स्टैंड अप इंडिया। अगला कौन सा योजना है? अगला है स्किल इंडिया मिशन। ये कब शुरू किया गया था? 2015 में। और इसका उद्देश्य क्या था? 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। यह है स्किल इंडिया मिशन। डेट इसका याद रखें, 15 जुलाई 2015 को। अगला कौन सा है? पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना। यह कब शुरू किया गया था? यह भी 2015 में। इसका उद्देश्य क्या था? इसके तहत 18 से 50 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 330 रुपए मतलब प्रीमियम भरकर इस योजना का लाभ उठा सकता है। ये हो गया पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना। अगला कौन है? वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। ये कब शुरू किया गया था? 1 जनवरी 2017 को। किसके द्वारा शुरू किया गया था? LIC के द्वारा। इसमें क्या है? 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्ष के लिए 8% होगी। जो भी बीमा योजनाएं होती हैं, जैसे अभी पिछला था 330 रुपए जो प्रीमियम भरना था, तो बीमा योजनाएं होती हैं ये पूरा प्रीमियम पर ही आधारित होती हैं। अब ये होगा वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। इसके बाद में कौन सी है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुअर्बन मिशन। इसमें क्या होता है? रुअर्बन मिशन मतलब यही हो गया है कि शहरीकरण करना। ये शुरू कब किया गया था? 22 फरवरी 2016 को। इसका उद्देश्य क्या था? गांवों का क्लस्टर आधारित विकास। क्लस्टर आधारित मतलब एक समूह बना लिया जाएगा, उसके आधार पर विकास किया जाए और उसका शहरीकरण किया जाए। अगला कौन सा है मिशन? अमृत योजना। ये कब शुरू किया गया था? 24 जनवरी 2015 को। पहले अमृत का फुल फॉर्म देख लेते हैं। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसका उद्देश्य क्या था? इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाना, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करना और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। किसमें? अमृत योजना में। अमृत योजना का फुल फॉर्म याद रखें। कब शुरू किया गया था? 2015 में। अगला है नमामि गंगे योजना। ये कब शुरू किया गया था? 10 जुलाई 2014 को। जल संसाधन मंत्रालय। अच्छा हाँ, यहां पर ये जो जल संसाधन मंत्रालय है ये 2014 में था। अब है जो उसका नाम है जल शक्ति मंत्रालय, जिसके मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। तो अब जब पूछा जाएगा कि ये किसके द्वारा शुरू किया गया था और यदि ऑप्शन में जल शक्ति मंत्रालय है तो जल शक्ति मंत्रालय ही उत्तर होगा। उद्देश्य क्या था? गंगा नदी के संरक्षण, मतलब गंगा नदी का संरक्षण करना और उसको शुद्धि प्रदान करना। यह है नमामि गंगे योजना। अगला क्या है? उजाला योजना। यह कब शुरू किया गया था? 1 मई 2015 को। इसका उद्देश्य क्या था? ये एलईडी बल्ब का कम मूल्य पर वितरण। और उजाला का फुल फॉर्म क्या है? उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल, मतलब सबके लिए। अगला है
पीएम कृषि सिंचाई योजना, ये कब शुरू किया गया था? 1 जुलाई 2015 को। उद्देश्य क्या था? किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना। देखो, कोई भी योजनाएं जितना हम करवा रहे हैं, इसमें ज्यादा समय नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इसमें जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए सिर्फ वही बता रहे हैं। अगला कौन सा योजना है? अटल पेंशन योजना। यह कब शुरू किया गया था? 2015 में, 9 मई 2015 को। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। इस योजना के अंतर्गत 18 से, इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1,000 से 5,000 रुपए तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। यह है अटल पेंशन योजना। शुरू कब किया गया था? 2015 में। अगला कौन सा है? सागरमाला परियोजना। देखो, एक है सागरमाला और एक है भारतमाला, दो परियोजना है। सागरमाला कब शुरू किया गया था? 31 मई 2015 को। उद्देश्य क्या था? बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। लेकिन जो भारतमाला परियोजना थी वो सड़कों का निर्माण करना था। अगला क्या है? पीएम सहज बिजली हर घर योजना, मतलब सौभाग्य योजना। यह कब शुरू किया गया था? 25 सितंबर 2017 को, विद्युत मंत्रालय। उद्देश्य क्या था? देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना था। यह है पीएम सहज बिजली हर घर योजना। अगला है पीएम श्रम योगी मानधन योजना। यह कब शुरू किया गया था? 15 फरवरी 2019 को। योजना के पात्र कौन है इसमें? 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपए या उससे कम है। लाभ इसमें क्या? 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपए की मासिक पेंशन मिलेगी। यह है पीएम श्रम योगी मानधन योजना। अगला कौन है? प्रधानमंत्री आवास योजना। यह कब शुरू किया गया था? 25 जून 2015 को। इसका उद्देश्य क्या था? 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। अगला है डिजिटल इंडिया मिशन। यह कब शुरू किया गया था? 1 जुलाई 2015 को। उद्देश्य क्या था? सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। यह है डिजिटल इंडिया मिशन। अगला क्या है? पीएम सुरक्षा बीमा योजना। यह कब शुरू किया गया था? 9 मई 2015 को। कहां से? कोलकाता से शुरू किया गया था। उद्देश्य क्या है? इस योजना में 18 से 70 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 12 रुपए प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकता है। यह है पीएम सुरक्षा बीमा योजना। अगला है पीएम उज्ज्वला योजना। एक तो था उजाला और यह है उज्ज्वला। शुभारंभ कब किया गया? 1 मई 2016 को। उद्देश्य क्या था? बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अच्छा देखो, हम ये जो योजना करवा रहे हैं ये सब 2014 के आधार पर है, क्योंकि पीएम उज्ज्वला योजना 2 वो भी शुरू हो गया है, लेकिन हम ये करवा रहे हैं जो ये सब 2014 के बाद की योजनाएं हैं और जब शुरू की गई है उसी के आधार पर करवा रहे हैं। अगला है स्मार्ट सिटी योजना। कब शुरू किया गया? 25 जून 2015 को। इसका उद्देश्य क्या था? 100 शहरों का चयन कर विकास करना। और ये किसकी सहायता से किया जा रहा है? सिंगापुर की सहायता से। अगला है दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। स्पर्श का पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टेम्स एज अ हॉबी। क्या है इस योजना में? इसमें कक्षा 6 से कक्षा 9 के स्कूली बच्चों को डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ की गई है। यह एक छात्रवृत्ति योजना है। छात्रवृत्ति योजना कैसे? अधिकतम 40 छात्रों की कुल 6,000 रुपए प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति दी जाएगी। अगला है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इसमें यह कब शुरू किया गया? 1 फरवरी 2019 को। उद्देश्य क्या है? देश के सभी किसानों को 6,000 रुपए प्रत्यक्ष आय सहायता दी जाएगी। और यह सबको पता है कि 2000 की
तीन किस्तें होती हैं। अगला क्या है? उदय योजना। पहले उदय का फुल फॉर्म देख लेते हैं। उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। देखो, डिस्कॉम सेक्टर वो कंपनी होती हैं जो वितरण मतलब बिजली वितरण कंपनियां होती हैं, उनको डिस्कॉम सेक्टर की कंपनियां कहा जाता है। शुरू कब किया गया? 5 नवंबर 2015 को। किसके द्वारा? कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। इस योजना में है क्या? बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार। मतलब उस टाइम पर क्या हो रहा था कि बिजली वितरण जो कंपनियां थी वो बहुत घाटे में चल रही थी, इसलिए शुरू किया गया था। तो जो कंपनियां थी उनमें वित्तीय सुधार एवं घाटों से उबारना था उन कंपनियों को। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड था। अगला क्या है? पीएम जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत। मतलब ये कब शुरू किया गया था? 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से शुरू किया गया था। उद्देश्य क्या था? गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना था। पीएम मत्स्य संपदा योजना, यह कब शुरू किया गया? 10 सितंबर 2020 को। इसका उद्देश्य क्या है? यह योजना भारत में मत्स्य पालन के सतत विकास पर केंद्रित है। इसे 2020-21 और 2024-25 के बीच लागू किया जाएगा। अगला है सांसद आदर्श ग्राम योजना। यह कब शुरू किया गया? 11 अक्टूबर 2014 को। किसके द्वारा? मतलब जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन के अवसर पर इस योजना को शुरू किया गया था। उद्देश्य क्या था? प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव को गोद लिया जाएगा तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना इस योजना का उद्देश्य था। अगला कौन सा योजना है? सेतु भारतम योजना। यह कब शुरू किया गया? 4 मार्च 2016 को। किसके द्वारा? केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए। कैसे बनाया जा सकता है? ओवर और अंडर ब्रिज का निर्माण करके। अगला कौन सा है? प्रधानमंत्री जनधन योजना। यह कब शुरू किया गया? 28 अगस्त 2014 को। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। उद्देश्य क्या था? सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता खोलना इस योजना का उद्देश्य था। अगला क्या है? पीएम किसान मानधन योजना। पीएम किसान मानधन योजना यह कब शुरू किया गया? 12 सितंबर 2019। कहां से? रांची से। लाभ कौन लोग ले सकते हैं? 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम रुपए 3000 रुपए प्रति माह पेंशन योजना के रूप में है ये। पात्र कौन होगा? 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक ही खेती हो रही है, मतलब उनके पास जिसके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है। अगला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। यह कब शुरू किया गया? 22 जनवरी 2015। किसके द्वारा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या था? लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को भी बढ़ावा देना। हृदय योजना यह कब शुरू किया गया? 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। उद्देश्य क्या था? देश के चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। हृदय का फुल फॉर्म क्या है? हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। ऑगमेंटेशन मतलब होता है पुनर्जीवित करना। अगला है पीएम वय वंदना योजना। शुरू कब किया गया? 21 जुलाई 2017 को। उद्देश्य क्या था? 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्ष हेतु 8% की गारंटी रिटर्न दी जाएगी। यह है पीएम वय वंदना योजना। अगला योजना कौन है? मिशन इंद्रधनुष अभियान। यह कब शुरू किया गया? 25 दिसंबर 2014 को। किसके द्वारा? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियां कौन कौन सी, ये याद रखना, ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस,
पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। किसमें? मिशन इंद्रधनुष में। मिशन इंद्रधनुष का 2 वो शायद चल रहा है इस टाइम पर। मेक इन इंडिया ये कब शुरू किया गया? 2014 में, 25 सितंबर 2014। इसमें क्या होगा कि देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, मतलब जो घरेलू इंडस्ट्री की कंपनियां होती हैं उनको बढ़ावा देना। अगला है उड़ान योजना। उड़ान का फुल फॉर्म क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। और यह शुरू कब किया गया था? 27 अप्रैल 2017 को। उद्देश्य क्या है? देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना। अच्छा, ये जो मेक इन इंडिया है इसका उदाहरण आप इस प्रकार से देख सकते हैं। ये जो AK-203 राइफल जो बनाई जा रही है, मेरठ में बनाई जा रही है, इसमें क्या हो रहा है कि तकनीक भी दिया जा रहा है। किसके द्वारा? रूस के द्वारा। और रूस की कंपनियां, मतलब रूस की कंपनियों के द्वारा तकनीक भी दी जा रही है और खरीदा भी जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। तो इस प्रकार से जो समझौते होते हैं वो कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया का ही हिस्सा होता है। अगला है दीक्षा पोर्टल। इसके मतलब शुरुआत कब किया गया था? 5 सितंबर 2017 को। किसके द्वारा? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। हम 2017 के हिसाब से बता रहे हैं, शायद मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। उद्देश्य क्या है? यह पोर्टल शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक है। दीक्षा पोर्टल। अगला है पहल योजना। यह कब शुरू किया गया? 1 जनवरी 2015 को। लगभग जो योजनाएं हैं ये 2015 में शुरू की गई हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और कई योजनाएं, ये सब 2015 में ही शुरू की गई हैं। उद्देश्य क्या है? एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसों को सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खातों में भेजना है। इस स्कीम को डीबीटीएल स्कीम भी कहा जा सकता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी, मतलब जैसे अगर ये किसान सम्मान निधि योजना है, ये भी एक प्रकार की डीबीटी स्कीम ही है, मतलब जो सीधा बैंक खातों में पैसे को ट्रांसफर किया जाता है, वो डीबीटी स्कीम कहलाती है। अगला है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ये कब शुरू किया गया था? 25 जुलाई 2015 को। उद्देश्य क्या था? सभी गांवों का विद्युतीकरण करना, वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग करना। अगला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। पहले मुद्रा का फुल फॉर्म देख लेते हैं। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र में विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। ये पहला पार्ट था। अब इसी के साथ दूसरा जो पार्ट होगा उसमें क्या होगा कि जो 2021 और 2022 की जो महत्वपूर्ण योजनाएं होंगी उसको शुरू किया जाएगा। लगभग अब इसमें 2020 की जो महत्वपूर्ण योजनाएं थी वो कवर हो गई हैं और 2021-22 का वो अगले वीडियो में लिया जाएगा और उसको डिटेल में कवर करवाया जाएगा। थैंक यू क्लास।